हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 28वें दिन के वीडियो में मैं आपको यूपी टीजीटी 2004 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल कराया जाता है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न आ जाएं, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। और भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कुछ कुछ नए प्रश्न होते हैं। इसलिए आप यदि भूतपूर्व परीक्षा के पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूल ताल और चार ताल का प्रयोग होता है। सूल ताल और चार ताल का प्रयोग होता है ध्रुपद में। ध्रुपद में सूल ताल और चार ताल का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, सुल्फाक ताल में मात्रा होती है। सुल्फाक ताल में 10 मात्रा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्रुपद के कितने भाग हैं। ध्रुपद के 4 भाग हैं, जिसमें पहला है स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। ध्रुपद जब आप गाएंगे तो उसमें पहले स्थाई गाना होगा, फिर अंतरा, फिर संचारी, फिर आभोग को गाना होगा। ठीक है, ध्रुपद में ये 4 भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्रुपद गीत में प्रायः गाते हैं। ध्रुपद गीत में भक्ति गीतों को गाया जाता है। ठीक है, जो भक्ति गीत होते हैं उन्हीं को ध्रुपद के अंदाज में गाया जाता है गंभीरता से। इसके बाद अगला प्रश्न है, धमार गीत की ताल है। धमार गीत की ताल है धमार ताल। धमार ताल भी होता है और धमार गीत भी होता है। तो धमार गीत जब गाया जाता है तो उसमें धमार ताल का प्रयोग होता है। ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद आता है 6वां प्रश्न, छोटे छोटे तानों की लड़ी प्रयुक्त होती है टप्पा शैली में। टप्पा शैली में छोटे छोटे तानों का प्रयोग होता है, मतलब छोटे छोटे तानों को कई बार बोला जाता है तो तानों की एक लड़ी बन जाती है। ठीक है, तो छोटे छोटे तानों की लड़ी प्रयुक्त होती है टप्पा शैली में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कितने वाद्यों को सारंग देव के अनुसार विभाजित किया गया है। सारंग देव जी के अनुसार 4 वाद्यों को विभाजित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसराज बजाते हैं। इसराज जो तंत्री वाद्य है उसको कमानी के द्वारा बजाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पत्ती किस वाद्य में लगती है। पत्ती जो होता है क्लारनेट, शहनाई और सैक्सोफोन में लगती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मींड को वाद्य में क्या कहेंगे। जो गायकी में मींड आती है, मींड में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जा रहे हैं तो उसके बीच में यदि कोई स्वर है तो उसको टच करते हुए जाने को मींड कहते हैं। ठीक है, एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाना और जो बीच में स्वर पढ़ रहे हैं उसको हल्का हल्का टच करते हुए जाना, इसको मींड कहते हैं। तो मींड ये हो गया गायकी में, और यदि वाद्य में इसको बजाएंगे तो इसको सूत कहेंगे। ठीक है, मींड को वाद्य में सूत कहा जाता है। ये हो गए आज के 10 प्रश्न। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न, दिल्ली बाज को क्या कहते हैं। दिल्ली बाज को मसीद खानी बाज भी कहते हैं। मसीद खानी गत जो होता है वो सितार में बजाया जाता है, तो दिल्ली बाज में मसीद खानी गत का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए दिल्ली बाज को मसीद खानी बाज भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रजा खानी बाज को क्या कहते हैं। रजा खानी भी गत होता है जो सितार में बजाया जाता है, तो रजा खानी बाज को कहते हैं लखनवी बाज। रजा खानी बाज को लखनवी बाज भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, तबले का ठेका सुनकर हम पहचानेंगे। कोई तबले में ताल बज रहा है, ठीक है, तो ताल का जो बोल होता है उसको ठेका कहते हैं। ठीक है, जो शुरुआत में बजाया जाता है उसको ठेका कहते हैं। तो तबले का ठेका सुनकर हम पहचानेंगे ताल। तो जब आप उसका बोल सुनेंगे तो आप उस ताल को पहचान लेंगे कि ये कौन सा ताल है, कौन सा ताल नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उस्ताद अली अकबर खां बजाते थे। उस्ताद अली अकबर खां जी सरोद वाद्य बजाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, वृंदावनी सारंग का समप्रकृतिक राग है। वृंदावनी सारंग समप्रकृतिक राग है मियाँ की सारंग। ये हो गए 15 प्रश्न।
इसके बाद आता है 16वां प्रश्न, शाड़व शाड़व जाति का राग है। शाड़व शाड़व जाति का राग है मारवा राग। मारवा राग में 6 स्वरों का प्रयोग होता है। आरोह में भी 6 स्वर और अवरोह में भी 6 स्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है, मारवा राग में वर्जित होता है, पंचम स्वर वर्जित होता है। आरोह और अवरोह दोनों में पंचम स्वर वर्जित होने के कारण इसकी जाति है शाड़व शाड़व। फिर नेक्स्ट है, पखावज पर गंभीर ताल का नाम है। पखावज पर एक गंभीर ताल बजाया जाता है, वो है खेमटा ताल। खेमटा ताल के जो बोल होते हैं वो गंभीर होते हैं, इसलिए इसको पखावज पर बजाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मी ताल की मात्रा है। लक्ष्मी ताल की मात्रा है 18 मात्रा। फिर नेक्स्ट है, गणेश ताल की मात्रा है। गणेश ताल की मात्रा है 21 मात्रा। ये हो गए आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए और प्रतिदिन ऐसे ही प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज ये 28वें दिन का वीडियो था। इसके पहले मैंने 27 वीडियो को बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।